फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, अपने कल पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 मेजरमेंट, मापन पढ़ रहे थे दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। सबसे पहले ये बताया था कि भौतिक राशियां, जिसको फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया था, भौतिक राशियां में क्या मैंने बताया था, वैसी पदार्थ जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मापने के बाद उस संख्या को हम क्या करते हैं, संख्या द्वारा व्यक्त कर देते हैं। वही क्या होती है, भौतिक राशियां कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं। वो पदार्थ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर के बाद उसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका भौतिक राशियां कहलाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था दोस्तों, उसका जो है ना वर्गीकरण बताया था। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियां का वर्गीकरण, जिसमें आपको बताया था दिशा और परिणाम के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। और क्या कहते हैं, उसके बाद बताया था मापन और मात्रा के आधार पर दोस्तों उसको तीन भागों में बांटा है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और एक कोई राशि था। तो तीन राशियों में इसको बांटा गया था। तो दोस्तों आज जो अपने देखेंगे दिशा और परिणाम के आधार पर इसको जो है ना दो भागों में जो बांटा गया है, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सदिश राशि और अदिश राशि। दोस्तों आप माइंड को कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप कंसंट्रेट होके नहीं ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपके माइंड में नहीं जाएगा। यदि आप ढंग से, बस 15 मिनट की बात कर रहा हूं, 15 मिनट आप कंसंट्रेट होके देखते हैं दोस्तों, तो आपको बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। आपको जो है ना नोटबुक जो उठा के तुरंत नहीं देखनी होगी, सिर्फ आप दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए। तो दोस्तों चल शुरू करते हैं अदिश राशि। अदिश राशि को क्या बोलते हैं, स्केलर क्या बोलते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, अदिश राशि। अब सबसे पहले जानते हैं दोस्तों अदिश राशि होती क्या है, ठीक है। तो फिर सदिश के बारे में जानेंगे, पहले अदिश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है। इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, न कि दिशा की जरूरत होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती है, आपकी अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। वन लाइन में इसको याद कीजिए, जिसको सिर्फ परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। तो दोस्तों अब इसको जो है ना थोड़ा इसका मैं डिफिनेशन भी लिख दिया हूं और साथ साथ उसका उदाहरण भी दिया हूं सॉरी। और इसको बेहतर तरीके से और याद करने के लिए साथ में मैं ट्रिक भी लाया हूं। तो दोस्तों सबसे पहला काम है, आपको समझने की जरूरत है। समझने के बाद आपको जो है ना आप ट्रिक देखना, ट्रिक अपनाना। उससे पहले मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये कल आप मापन स्टार्ट किए थे, उसी का पार्ट 2 मैं लिख दिया हूं, ताकि जब एक दिन में दोस्तों एक चैप्टर तो कंप्लीट होगा नहीं, तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह करेंगे, अपने कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मापन का पार्ट 2 अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्ट 2 इसको कहते हैं अदिश राशियां। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। दोस्तों हजारों बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इससे एक कभी भी एग्जामिनर इसको छोड़ता है नहीं, इस टॉपिक को, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखिए। तो दोस्तों ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल, देखिए दोस्तों, केवल किसकी जरूरत होती है, परिणाम की। केवल किसकी जरूरत होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसलिए मैंने इसको हेडलाइन कर दिया, दिशा की कभी, डायरेक्शन की कभी जरूरत नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। आपको समझ में आया दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे दूरी, डिस्टेंस को आप उसको क्या चीज की जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, लेकिन दिशा की जरूरत, क्या आपने कभी डिस्टेंस को मापा है तो आपने देखा कि उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चाल, स्पीड। जब आप दौड़ के चलते हैं तो क्या दोस्तों उसको जो है ना डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। आयतन जो है, कल जो मैं बताया था, मान ली किसी बोतल में
मतलब उसमें लिक्विड भरा हुआ है या दूध है, पानी है, कुछ भी है, तो वो क्या है, आयतन, उस बोतल में क्या दे रहा है, आयतन को, वॉल्यूम जो है उसको कभी देखें आप डायरेक्शन की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आप पानी नीचे गिराते तो क्या दोस्तों आप देखें कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी जाता है? बिल्कुल नहीं, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि उसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समय। समय को आपने देखा है कि उसको डायरेक्शन चाहिए? नहीं, सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम चाहिए, उसका परिणाम चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 2 किलोमीटर जाना, आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तब ना आप मेजर करेंगे 2 किलोमीटर मैंने ट्रेवलिंग किया, मतलब आपका परिणाम क्या है, आपका मैग्नीट्यूड कितना, 2 किलोमीटर। लेकिन उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, अदिश राशि के डिफिनेशन क्या सीखा? जिसको सिर्फ परिणाम मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और दिशा मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप ये बताइए सर, एग्जाम में जो है ना अदिश राशि पूछा भी जाता है, आपको ये दे देगा दोस्तों किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एक बार देख लीजिए। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जिनको सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ए में रहेगा सदिश राशि, बी में रहेगा अदिश राशि, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती है। आपके माइंड में तुरंत फाइट करनी चाहिए, अच्छा ये तो आपकी अदिश राशि हो जाएगी, ये तो स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ रखा है, जब तक आप समझेंगे नहीं, रट्टा कितना दिन तक मारेंगे, रट्टा से काम चलने वाला नहीं होता है दोस्तों। तो जैसे देखिए इस पे क्वेश्चन बन गया ना, जिनको सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसी के तो हम अदिश राशि कहते हैं, उसी का तो हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से है, सर कैसे याद करें, बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज है। मैं उसके लिए आपके पास एक ट्रिक लाया हूं, ट्रिक याद कीजिए और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सा, आप तुरंत उसको क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। मान लीजिए 10 में से कुछ स्केलर दे दिया, कुछ वेक्टर दे दिया, कुछ अदिश दे दिया, कुछ सदिश दे दिया। जब आप समझे रहेंगे, ट्रिक आपके माइंड में रहेगा दोस्तों, आप तुरंत चूज कर लेंगे, अच्छा ये तो इसका सदिश है, ये अदिश है। तो उसके लिए मैं ट्रिक लाया दोस्तों। ट्रिक क्या है, उस आदरता को चाबी दो, उस आदरता को चाबी दो। ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों, उस से क्या हो जाएगा आपका, उससे हो जाएगा ऊर्जा, जिसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। 100 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से समय, जिसको आप टाइम कहते हैं, ठीक है। आज से बात करते हैं, आज से क्या हो जाएगा आयतन, जिसको आप वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद द्रव बचा यहाँ दोस्तों, द्रव से क्या हो जाएगा द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बचा दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं, इसका जो है ना कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं को से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे को से कार्य, जिसको वर्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चा बचा यहाँ पे दोस्तों, चा से क्या हो जाएगा चाल, स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं बी से क्या हो जाएगा विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और 2 से क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा दाब, जिसको जो है ना प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों देखिए इतने ये जो है ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब, एनर्जी, टाइम, वॉल्यूम, मास, वर्क, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर, ये सारे क्या है अदिश राशि है, ये सारे क्या है अदिश राशि है। इतना में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस परिभाषा से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं अभी बता दिया हूं। अब क्वेश्चन का जो खेल होता है दोस्तों, इसी से पूछा जाता है। इनमें से आपको जो है ना एक ऑप्शन में दे देगा और जो है ना बी में दे देगा आपके सदिश राशि का, डी में दे देगा दोनों, सॉरी सी में दे देगा दोनों, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, जब तक आपके पास ट्रिक नहीं रहेगा, तब तक कैसे चूज करेंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद कीजिए, उस आदरता को चाबी दो। यदि इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो आप अदिश राशि को, कौन कौन सी अदिश राशि है उसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सर ये बताइए। बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन मान लीजिए इसमें से निम्न में से कौन से अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। आयतन, ए में आयतन दे दिया, बी में आपको जो है ना बी में समय दे दिया और सी में दोनों दिया, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको समय पता होना चाहिए कि समय भी और आयतन भी दोनों क्या है अदिश राशि है। समय भी और आयतन भी दोनों क्या है अदिश राशि है। इसका मतलब ऑप्शन में
सी जो दिया दोनों टिक किसको करेंगे, सी को। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आप घटना चक्र उठा के देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, कहीं से कहीं आपको जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता ही है। तो दोस्तों आप इसको याद कीजिए, कौन कौन से अदिश राशि आपके जो है ना एकदम पूरा जो है ना मुंह पे होना चाहिए। किसी ने पूछ दिया कि बताइए अदिश राशि कौन कौन सी है, तुरंत आप ट्रिक को याद कीजिए। ट्रिक क्या याद करेंगे, उस आदरता को चाबी दो, उस आदरता को चाबी दो। इसको याद करेंगे तो आप जो है ना स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसको जो है ना आप क्या इसको सर याद करना जरूरी है, इसको डिफिनेशन आपको याद करना नहीं जरूरी है, बस आपको माइंड में रखना है। जिसको सिर्फ परिणाम की जरूरत होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, वह क्या कहलाती है, आपके जो है ना स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। और जो है ना इसी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी, जिसको सदिश राशि। आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सदिश अदिश राशि किसे कहते हैं, मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया, उदाहरण भी लिख दिया। अब जो कौन कौन सा है मैंने ट्रिक के द्वारा आपको लिख दिया, इसको आप याद कर लेना, ट्रिक के साथ नोटबुक में लिख लेना। डिफिनेशन आपको आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि सदिश होता क्या है, अदिश होता क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। एक लाइन बस माइंड में याद रखना, एक लाइन क्या याद रखना है दोस्तों, जिसको सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती है, वही तो है आपके अदिश राशि, वही तो आपके है स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज। तो दोस्तों इसको आप नोटबुक में जरूर इसको लिखिए। तो दोस्तों अब जो है ना आपको क्या देखना, सदिश राशि देखना, वेक्टर क्वांटिटीज देखना है। दोस्तों अभी इससे पहले जो मैं आपको अदिश राशि बताया था, उसका जो मैं ट्रिक बताया था, ट्रिक में उसमें ता जो था, ता से तापमान आप लिख लेना, वहां छूट गया है, आप वहां जो है ना मिस्टेक्स हो गया, तो वहां ता से तापमान लिख लेना। अदिश राशि का जो मैं ट्रिक बताया था, अभी उस आदरता को चाबी दो, आदरता, ता जो वहां छूट गया, ता से तापमान लिख लेना। तो चलिए दोस्तों अब जो है ना देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सदिश राशि को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि सदिश राशि क्या होता है। अभी आपने क्या जाना, अदिश राशि। अभी आपने क्या सीखा, अदिश राशि। अभी आप क्या सीखेंगे, सदिश राशि। तो सदिश राशि को क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत बच्चे इंग्लिश से भागता है, भागना नहीं है आपको, क्योंकि आप एग्जाम में दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों से जल्दी माइंड में एक्सेप्ट करता है, पकड़ में आता है क्वेश्चन। तो दोस्तों दोनों को साथ साथ इसको याद कीजिए। सदिश राशि को ही क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आपने सदिश राशि आपको पता है और जब इसका अंग्रेजी पता ही नहीं है, इसको जो वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ऐसा मत कीजिए, दोनों को साथ लेके चलिए। ऐसा थोड़े कि आपको जो है ना पूरा अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है, बस आप जो पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, उसका जो अंग्रेजी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सदिश राशि का क्या कहते हैं, सदिश राशि को ही क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दोस्तों अभी आपने स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, अब जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज। दोस्तों ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दैट मीन्स आपको जो है ना परिणाम की जरूरत है और दिशा की भी जरूरत है। यदि दोनों की जरूरत है दोस्तों, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, परिणाम और दिशा, यदि दोनों की जरूरत है उसको हम सदिश राशि कहते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन अदिश राशि में आप क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रहा था, मतलब परिणाम का जरूरत हो रहा था, ना कि डायरेक्शन का। लेकिन सदिश राशि में दोनों का जरूरत होता है, किसका, परिणाम का भी और जो है ना दिशा का भी, मतलब मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। तो दोस्तों मैं उसी चीज को लिखा हूं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम, देखिए यहाँ पे परिणाम के साथ साथ किसका, दिशा का भी जरूरत होता है, डायरेक्शन का भी जरूरत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन अदिश राशि में आपने क्या देखा था, अदिश राशि में सिर्फ परिणाम मैग्नीट्यूड का ही जरूरत हो रहा था, ना कि डायरेक्शन का। इस डायरेक्शन का जरूरत हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। किसमें, अदिश राशि में।
स्केलर क्वांटिटीज में। लेकिन अभी आप पढ़ क्या रहे हैं, सदिश राशि पढ़ रहे हैं। सदिश राशि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब दिशा भी चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मतलब उसको परिणाम भी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आपको उसी को हम कहते हैं सदिश राशि। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, मैंने आपको देखिए इसलिए डिफिनेशन लिख रहा हूं, ऐसे टॉपिक से डिफिनेशन से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है। कैसे बनाता है, जिनको परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है उसको कहते हैं, ए में ऑप्शन रहेगा आपको सदिश राशि, बी में रहेगा अदिश राशि, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। किसको टिक करेंगे आप दोस्तों, जब आप जानते हैं, जब आप पढ़े रहेंगे, आप समझे रहेंगे, तब तो टिक करेंगे। आपको पता, जैसे आपको जैसे मान लीजिए पता है कि जिसको दिशा भी चाहिए और परिणाम भी चाहिए वो तो सदिश राशि होता है। सदिश, सदिश मतलब वेक्टर, तो तुरंत आप उसको टिक कर देंगे ए नंबर का ऑप्शन को। ये तो सदिश राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटीज है। मान लीजिए इसे में पूछ दिया, जिनको सिर्फ जो है ना परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं, ए में ऑप्शन रहेगा सदिश, बी में रहेगा अदिश। किसको टिक करेंगे, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन तुरंत पकड़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसको सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, इसका मतलब ये अदिश, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। तो डिफिनेशन से इस तरह का क्वेश्चन बनता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि ये इसका जो है ना कौन कौन सा जो है ना सदिश राशि है, कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज है। जिस प्रकार आपने अदिश राशि को देखा था, कौन कौन सा अदिश राशि है, उसको याद करने के लिए आपने ट्रिक अपनाया था, उसी प्रकार सदिश राशि को आपने समझा, मैंने समझाने की कोशिश की। जिसको परिणाम भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दो चाहिए, उसको जो है ना एक परिणाम एक दिशा, उसको हम कहते हैं सदिश, उसको कहते हैं हम सदिश राशि, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जिसको सिर्फ एक ही चाहिए, तो एक किसको चाहिए, एक वो क्या चीज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, वो तो अदिश को चाहिए। अदिश तो मैंने पढ़ लिया, अब बात करते हैं सदिश का। तो आप जानते हैं दोस्तों इस सदिश राशि कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, इसको जानते हैं। तो सदिश राशियां को याद करने के लिए विषुवत बल एक ट्रिक है। विषुवत बल आप ट्रिक याद कीजिए, ठीक है। ट्रिक याद करते ही आपको इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये आपके कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ मैं ट्रिक भी देता जा रहा हूं। जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, जब उसका रिवीजन करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपको थ्योरी आपके माइंड में तो आप समझ रखे हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसको उल्टाएंगे, पेज पलटेंगे तो आपको तुरंत माइंड एक्सेप्ट करेगा और नीचे आपको देखने को मिलेगा ट्रिक। वो ट्रिक भी आप, इसलिए थ्योरी प्लस ट्रिक एक साथ जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही रामबाण का काम करेगा आपको, इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया हूं, जिसमें आपको फुली रूप से मैं थ्योरी दे रहा हूं, फुली रूप से एग्जाम्पल से दे रहा हूं, और साथ ही साथ दोस्तों जो वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका मैं ट्रिक भी दूंगा साथ ही, ताकि बच्चे थ्योरी जैसे ही पढ़ा उसके बाद ट्रिक भी नीचे मिल गया, दोनों चीज माइंड में रहेगा, तो उससे कभी क्वेश्चन छूट सकता है क्या, संभव ही नहीं है। तो दोस्तों कितना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप मतलब डीपली रूप से इसको पढ़े। तो दोस्तों अब जानते हैं कि सदिश राशि कौन कौन सी है। तो इसके लिए आप एगो ट्रिक लिखिए। ये ट्रिक क्या है, विषुवत बल। ट्रिक क्या आपकी, विषुवत बल। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आप सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए विषु से क्या हो जाएगा दोस्तों, विषु से होगा विस्थापन, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विषु से क्या हो जाएगा, विस्थापन। आज से आपको माइंड में याद होनी चाहिए, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये सदिश है कि अदिश है, ये क्या आपके सदिश है। दोस्तों मैं टॉपिक ये चैप्टर खत्म होगा, इसका मैं टेस्ट लूंगा पूरा जो है ना, एक दिन मतलब जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा एनसीईआरटी का उसका मैं टेस्ट लूंगा। तो दोस्तों आप विषु से क्या हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे दोस्तों, वह से क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आपको माइंड में आज से याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं, ये क्या है, सदिश राशि की अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तो से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो से त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो से क्या हो जाएगा, त्वरण, त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बल से क्या हो जाएगा, बल से हो जाएगा फोर्स, जिसको बल से बल ही हो जाएगा फोर्स। दोस्तों संवेग और आवेग को आप याद कर लेना,
इस ट्रिक से मान लीजिए इतना तो आपने वेक्टर क्वांटिटी को याद कर ही लिया, लेकिन संवेग भी और आवेग भी क्या है, सदिश राशि है। लेकिन ट्रिक में ये सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसलिए मैं नीचे लिख दिया। तो आज से आपने क्या जाना, विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है। तो आपने पहले अदिश को देखा था, अभी आपने सदिश को देखा। आप इसको अच्छे तरह से नोट में लिख लीजिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज मत करना, ये जो संवेग और आवेग ये दोनों क्या है, सदिश राशि है। इसको मैंने ट्रिक में सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अब संवेग भी क्या है, सदिश राशि है, और आवेग भी क्या है, सदिश राशि है। दोस्तों इसमें आपको, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज को 5-5 बार रिपीट किया हूं, आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अपने कल जो पढ़ेंगे तो उसके मात्रक और मापन के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया उसको कल रीड करेंगे। आज आपका कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, भौतिक राशियां को जो वर्गीकृत किया गया है किसके, परिणाम और दिशा पे, 2 सदिश और अदिश। आज आपने क्या कंप्लीट किया, सदिश और अदिश। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप वीवीआई कर लेना नोटबुक में, इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर ले क्या, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सदिश और अदिश को रिवीजन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। दोस्तों अदिश क्या था, अदिश में सिर्फ परिणाम की जरूरत हो रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक क्या दिया, ट्रिक दिया, क्या क्या ट्रिक दिया, उस आदर्शता को चाबी दो, उस आदर्शता को चाबी दो। इससे यदि आप याद कर लेंगे इस ट्रिक को, तो सारे अदिश राशि, सारे स्केलर क्वांटिटी आपको याद हो जाएगा। एक चीज आप नोट करेंगे दोस्त, वहां पे उस आदर्शता को चाबी, ता मैं वहां छूट गया लिखने में, ता से आप लिख लेना तापमान, नीचे लिख लेना ता, नीचे जो है ना किसमें, अदिश राशि में। अब बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, जिनको परिणाम भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। मतलब सदिश को 2-2 चाहिए, एक दिशा एक परिणाम, और अदिश को सिर्फ एक ही चाहिए, सिर्फ परिणाम चाहिए। तो दोस्तों ये आपका हो गया। अब इसके कौन कौन से सदिश राशि, इसको कैसे याद करें, तो इसको लिए आप विषुवत बल याद कीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। विषु से विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वे से वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन, बल, फोर्स, संवेग और आवेग, ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे आपके जन वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। आपके एग्जाम में कंफ्यूज करवाता है एग्जामिनर जानबूझ के, एक एग्जाम्पल देगा आपको सदिश का, एक एग्जाम्पल देगा अदिश का। अब बच्चे उसी में गलत कर जाता है, सदिश को अदिश टिक करके आता है, अदिश को सदिश टिक करके आता है। इसलिए आप इसको स्थिर से माइंड को कंसंट्रेट करके इसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप जो ट्रिक के द्वारा भी इसको याद कर लेना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरा चैनल आगे ग्रोथ नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, जब तक दोस्तों शेयर करेंगे आप अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। सो दोस्तों एनसीईआरटी की क्लास चालू हो गई है, साइंस की एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे को डर भी और उसको आप बोलिए आप एक बार वीडियो को देख के देखो, आप वीडियो देखो, आपको जो है ना डर भाग जाएगा। इसलिए आप शेयर करना ना भूलें, और आप जो है बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचे। तो वीडियो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, आप इसमें क्या कमी रही, आप जो कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं आपका वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।